हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ बड़े भाई साहब। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। उनके बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करना हो तो 13 जुलाई 1880 में बनारस में इनका जन्म हुआ और इनका नाम जनपत राय था। इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने बहुत से साहित्य लिखा है। जो इनका अपना पर्सनल पत्राचार होता था उसको वो धनपत राय नाम से ही किया करते थे और हिंदी में जो लिखते थे वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। और आम आदमी के दुख दर्द के अनुपम चेहरे थे प्रेमचंद। इनके कथा में आपको जनजीवन के आम आदमी के दुख दर्द देखने को मिलेंगे। उसकी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति इन्होंने करी है। इनके जो प्रमुख पात्र होते थे वो अपने जीवन में कष्ट संघर्षों से लड़ रहे होते थे और उनको लोगों को सिर्फ लताड़ना ही मिलती थी, प्रताड़ना मिलती थी लोगों से। ऐसे इनके मुख्य पात्र हुआ करते थे। 1936 में इनका देहावसान हो गया। अब हम पाठ पढ़ते हैं बड़े भाई। इसमें आपके पुस्तक में पाठ प्रवेश लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं क्या है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो हमें यूँ टोका टोका न जाता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आप बड़े हो गए तो इसका मतलब ही नहीं आपको सब काम करने का अधिकार मिल गया। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते हैं। अगर हमारी उम्र के बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो बड़े हैं, घर के बड़े हैं। तो जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। वो बच्चे तो खेल सकते क्योंकि वो अपने घर में बड़े नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ तो मैं ये सब काम नहीं कर सकता। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे लोगों को बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते थे कि वो जो कुछ भी करे वो छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। अभी अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि हम जो बड़ा बच्चा होता है उससे ये उम्मीद करते हैं तुम ऐसा करोगे तो देखो छोटा क्या कहेगा, छोटा भी वही सीखेगा। तो हम क्या करते हैं, बड़े लोगों को हमें कुछ काम अपना बचपना खो देना पड़ता है। हम अपने बचपने वाले काम भी नहीं करते। शैतानी तो सब बच्चे करते हैं ना, लेकिन अगर हमसे छोटा कोई है तो बड़े भाई को शैतानी करने पे भी रोका जाता है। देखो तुम अगर शैतानी करोगे तो छोटा तो तुमसे ज़्यादा करेगा, वो तुम्हें ही देख के तो सीखेगा। ये कह करके माँ बाप अपने बड़े से बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं और बड़े का बचपना जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है छोटी सी। आज हम पढ़ेंगे कहानी का सार, बड़े भाई साहब। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनका एक छोटा एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि जो भी करे छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक। अब वो बड़े हैं तो वो मन से ये सोचते थे मैं ऐसा काम करूं कि छोटे को कोई प्रेरणा मिले, कोई नुकसान उसका ना हो। भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 ही साल बड़ा है, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं और कक्षाओं में 3 कक्षा आगे थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते थे जिससे ये कुछ कर सकें। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे। वो पास नहीं हो पाते थे, खोले रहते थे, किताब पढ़ते रहते थे और चाहते थे कि कुछ अच्छा करें, लेकिन 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3-3 साल में कक्षाएं पास करते थे। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना मुश्किल काम होता था। लेखक जो था वो छोटा भाई है, यहाँ पर उसका मन पढ़ाई में बहुत नहीं लगता। तो वो ज़्यादा देर आधा घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़े तो उसकी मुसीबत आ जाती थी। उसे लगता था किसी पहाड़ पे चढ़ने जैसा काम है। और जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता वो खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था। लेकिन जैसे ही खेल खत्म करके कमरे में आता तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रूप देखकर उसे डर लगता था। बड़े भाई साहब किताब खोले बैठे हुए हैं तो वो डर जाता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते वह इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ नहीं सीखता। और उसे कहते तुम सीखते नहीं हो, देखो मैं किताब खोल के बैठा हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम क्यों भाग जाते हो। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहाँ मज़े से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। वो कहते तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, देखो मुझसे क्यों सीखो, और अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी तो घर जाओ, घर जाके वो अपना गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा एक खेल होता है जिसमें एक छोटी सी लकड़ी की स्टिक रखी जाती है, उसको मारते हैं डंडे से और
उछाल देते हैं। उस तरह का एक पुराना खेल है। कम से कम दादाजी की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी। और फिर वो डांटते, तुम दादाजी की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हो, तुम पढ़ते नहीं हो। भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे, और जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई को बहुत उपदेश दिया करते थे। ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल को लगती थी। लेकिन भाई साहब वो उपदेश बहुत और ऐसी बातें करते थे कि सीधे उनके दिल में छुप जाती थी। लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक ही रहता। 1-2 घंटे तक तो ये सीधे रहते, किताब खोल के पढ़ते, और वह इरादा कर लेता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और फिर मन में पक्का कर, हाँ ठीक है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, यही सोच के जल्दी जल्दी एक सारणी भी बना देता था, मतलब एक टाइम टेबल बना लेता था। परंतु समय सारणी बनाना अलग बात होती और उसे पालन करना अलग बात होती। टाइम टेबल तो बहुत बनते हैं पर उसको पालन नहीं करता था। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। अब जब एनुअल वो हुई तो बड़े भाई साहब फेल हो गए और ये पास हो गया और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया, पास भी हो गया और साथ साथ फर्स्ट भी आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। पहले 3 साल का अंतर था, अब 2 ही साल का, क्योंकि लेखक जो था वो एक क्लास को 2-2-3, वो बड़े भाई साहब जो था वो 1-1 2-2 साल में पास कर पाते थे, ये अपना पास हो जाते थे और फर्स्ट भी आ गए। इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया। तब छोटे भाई को घमंड हो गया कि मैं तो देखो खेल कूद के भी पास होता हूँ, फर्स्ट आ जाता हूँ। और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। अब उसका आत्मसम्मान भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया। बड़े भाई साहब लेखक को कहते कि वे ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं, जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बोले तुम ये मत सोचो कि तुम पास हो गए, मैं फेल हो गया, मैं बड़ी कक्षा में हूँ ना, तुम्हें नहीं पता है, जब इस कक्षा में आओगे तब पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान की इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा। इंग्लिस्तान, फ्रांस की और यूरोप की जब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम तो छोटे क्लास में हो तो फर्स्ट आ गए हो, तो कोई बड़ा घमंड मत करो। बादशाहों के नाम याद रखने पर कितनी परेशानी होती है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, 2-4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। और निबंध लिखने को आता है, इतने लंबे लंबे निबंध लिखने पड़ते, तुमको क्या पता, तुम तो छोटे क्लास में हो। उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाएं। अब वो अपने भाई को समझाते, मेरा भी मन करता है मैं भी पतंग उड़ाऊं, लेकिन अगर वे ही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे। वो बेचारे इसलिए पढ़ते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं खेलूंगा तो ये तो और भटक जाएगा, फिर तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो बड़ा भाई होने के नाते यह भी तो उनका ही कर्तव्य है। तो अब बड़ा भाई होने के नाते वो उनको अपने लिए तो पढ़ना ही पढ़ना था, छोटे भाई के लिए भी पढ़ना था, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो छोटा भाई तो और भी बर्बाद हो जाएगा। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। तभी एक कटी हुई पतंग जो थी वो कट करके ऊपर से गुजरती है छोटे भाई के ऊपर से। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे दौड़ रहा है। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछल करके डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े, और लेखक भी उनके पीछे दौड़ रहा है। तभी भाई साहब ने वो पतंग दौड़ी और दौड़ पड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मतलब ये सब बातें वो उनको पहले उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हैं तो वो भी बच्चे ही। ऊपर से कोई कटी हुई पतंग दिखी तो इनका मन तो करता था कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, तो उन्होंने जल्दी से लपक करके वो पतंग को, लंबे थे तो उन्होंने पकड़ लिया और दौड़ पड़े हॉस्टल की ओर, और छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तो ये है कहानी लेखक की, जो उनके बड़े भाई और उनके पीछे का जो संबंध था उसके बारे में, और कैसे एक बच्चा जो अपने छोटे भाई से थोड़ा बड़ा है, 5 साल बड़ा है, बड़प्पन बनाए रखने के लिए वो अपना बचपना खो देता है, अपने बचपने को भी अच्छी तरह से नहीं जी पाता। और माता पिता और घर के लोग जो हैं वो भी बड़े बच्चों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें और अपेक्षाएं लगा लेते हैं। उस पर ये छोटी सी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।